अगर आपके आसपास एक हफ्ते बिजली ना आए तो क्या होगा? अगर आपका जो मोबाइल है उसको विद्युत न मिले तो क्या होगा? अगर सपोज कीजिए कि 24 घंटे के लिए बिजली ना आए तो क्या होगा? आप सोच रहे होंगे मैं बिजली की बात क्यों कर रहा हूँ। आप लोग, जो विद्युत बनती है उसके पीछे बहुत सारे रिसोर्स लगते हैं। थर्मल, भारत में जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उसका सबसे बड़ा सोर्स है थर्मल पावर। और थर्मल पावर में जो चीज़ लगती है कोयला। और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? कोल इंडिया लिमिटेड। तो आप लोग कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में ज़रूर जानते होंगे। कोल इंडिया लिमिटेड भारत का टोटल जो कोयला उत्पादन होता है, कुल कोयला उत्पादन का 83% करता है। 83% टोटल प्रोडक्शन ऑफ कोल बाय CIL, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। मैं कोल इंडिया लिमिटेड की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज राज्यसभा में इसकी चर्चा हुई क्वेश्चन आवर में, तो इम्पॉर्टेंट हो गया है। मैं भी इसके बताऊं कि क्या है, ज़रूरी क्या है, इसमें क्या इम्पॉर्टेंट बात है। कोल इंडिया लिमिटेड, जैसे मैंने कहा कि 83% कोयला उत्पादन करता है और 75% टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कुल बिजली बनती है भारत में उसका 75% का जो हिस्सा है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा उत्पादित कोयले से होता है। तो आप इसके इम्पोर्टेंट समझ गए होंगे कि हम जो मोबाइल चला रहे हैं, जिस मोबाइल से बात रिकॉर्ड हो रही है, जो भी है उसमें अधिकांश हिस्सा जो भारत को उत्पादन का है वह है थर्मल पावर का। थर्मल मतलब कोयले से जो बिजली बन रही है। लेकिन जो थर्मल पावर में जो कोल इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे हैं उनके बारे में आज क्वेश्चन बात हुई है। कोल इंडिया लिमिटेड अपने एम्प्लॉय का बड़ा ध्यान रखती है जब ये, क्योंकि इस फील्ड में कोयले में जो खदान में काम करते हैं उनके जीवन के लिए बड़े खतरे होते हैं। तो सरकार ने बहुत सारे उनके हित की सुरक्षा के लिए बहुत सारे एक्ट में, उस जो नेशनल वेजेज एक्ट है उसमें बहुत सारे प्रावधान किए हैं कि उनकी लाइफ को कैसे सिक्योर किया जाएगा, उनके जीवन को कैसे सिक्योर किया जाएगा, उनको मेडिकल फैसिलिटी कैसे दी जाएगी। ये सब के लिए सरकार ने बहुत सारे उपबंध किए हैं कानून में। तो नेशनल वेजेज एक्ट में, उसमें एक एक्ट में एक्ट 9.4 में एक क्लाज है कि अगर कोई वर्कर जिसकी जो वहाँ काम कर रहा है, काम की वजह से उसकी बीमारी ऐसी हो गई जिसका वो इलाज नहीं है, एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया, जैसे कैंसर, लिवर में प्रॉब्लम, आंत में, किडनी में कोई हृदय रोग हो गया, कोई मतलब ऐसी बीमारी हो गई जो काफ़ी घातक है, तो उनके डिपेंडेंट को नौकरी दी जाएगी। तो ये बड़ी राहत का उपबंध है। उस नेशनल वेजेज एक्ट में बड़ा राहत का काम किया गया था कि उनके जो डिपेंडेंट है, जो उनके आश्रित हैं, उनको नौकरी दी जाएगी। लेकिन उसकी प्रक्रिया उसमें बनाई गई है कि इसका निर्धारण, अगर वो बीमारी है तो इसका निर्धारण एक मेडिकल बोर्ड करेगा और मेडिकल बोर्ड का गठन कोल इंडिया लिमिटेड करेगी। तो मेडिकल बोर्ड क्या होगा? कोल इंडिया लिमिटेड का ही मेडिकल बोर्ड होगा जो ये टेस्टिफाई करेगा, जो जांच करेगा कि हाँ इस व्यक्ति को, मान लीजिए एक्स नाम की बीमारी, व्यक्ति को कोई बीमारी, कैंसर बीमारी हुई, वो क्लेम करता है कि मुझे बीमारी हो गई और कैंसर हो गया, तो उसकी जांच पड़ताल मेडिकल बोर्ड कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अगर वो उसमें सही पाएगा, जो उसने कहा है कि मुझे बीमारी है, तो उसके डिपेंडेंट के लिए फिर वो नौकरी आरक्षित कर दी जाएगी। ऐसा उपबंध उसमें है। बड़ा अच्छा उपबंध है, देखने में तो, सुनने में अच्छा लगता है। अब आते हैं कि जो उसमें परेशानी क्या है। वैसे भारत सरकार, वर्तमान मोदी जी सरकार काम करने में तत्पर है, कोई काम पेंडिंग नहीं रखना चाहती है, हर काम बहुत तेजी से कर रही है। लेकिन पता नहीं 2017 नवंबर से कोल इंडिया लिमिटेड का जो मेडिकल बोर्ड है उसका गठन ही नहीं किया गया। अब उसके जो वहाँ के, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोयला खदान में कभी जाइए आप, देखिए या यूट्यूब पे देखिए, तो वहाँ बड़े खतरनाक काम होते हैं। वहाँ माइंस कूड़ा आ जाता है, कोयला उत्पादन के लिए बड़े मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ जो काम करने वाली जो परिस्थिति है बड़ी आसान नहीं है, इसीलिए उनकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा होती है। लेकिन जो वहाँ परिस्थिति है
पर्यावरण परिस्थिति और जो भी परिस्थितियां हैं वो काफ़ी खतरनाक हैं। उस वजह से सरकार ने उनको बहुत सारे बेनिफिट दिए थे, मेडिकल बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट, बहुत सारे उनके हित की रक्षा के लिए सरकार ने कदम उठाए थे। लेकिन पता नहीं क्यों 2017 नवंबर से मेडिकल बोर्ड का ही गठन नहीं किया गया। अब जो तब से जब 2017 के बाद जो लोग बीमार हो रहे हैं उन्होंने कहा कि हुजूर आप जांच कीजिए और जांच करके अगर मैं जो कह रहा हूँ अगर चीज़ सही है तो आप हमारे डिपेंडेंट जो हैं उनको नौकरी दिया जाए। लेकिन 2017 से लेके 2025 तक मेडिकल बोर्ड का गठन ही नहीं हुआ। अब पता नहीं सरकार के स्तर से इसमें कोई लापरवाही है या जो प्रशासनिक जामा है वहाँ का वो पता नहीं क्या मतलब कर क्या रहा है। मेडिकल बोर्ड तो बनना ही चाहिए। और क्योंकि ये अगर स्ट्राइक पे चले गए तो आप सोचिए क्या हो सकता है। अगर कोयला उत्पादन 5 दिन के लिए रुक गया तो आपकी जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ कोयला पहुँचेगा नहीं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिफिशियंसी कितनी होगी, क्योंकि 75% के आसपास आपकी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वह थर्मल पावर पर है। और थर्मल की जो डिपेंडेंसी है वो कोल इंडिया लिमिटेड पे है। और कोल इंडिया लिमिटेड की जो डिपेंडेंसी है अपने वर्कर पर है। और वर्कर अगर उनकी कोई जेन्युइन डिमांड है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर कोई काम करते करते 10 साल 15 साल किसी को कैंसर हो जा रहा है, कोई अगर उसके लीवर में कोई दिक्कत है तो आप जांच करा के उनकी बात को ध्यान रखें। अगर जांच में सही पाया गया तो आप उनके डिपेंडेंट को नौकरी दें। क्यों आप उनको मेंटली परेशान कर रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। फिजिकली तो परेशान हैं, बीमारी अगर हो गई है। उसमें से बहुत सारे लोगों ने तो राष्ट्रपति महोदया को इच्छा मृत्यु के लिए भी मांग की है कि मुझे मरने की इजाज़त दी जाए। मतलब सिचुएशन काफ़ी अच्छी नहीं है। आप पता नहीं सरकार इतना मतलब तेज़ी से काम कर रही, पता नहीं इस संबंधित मंत्रालय और संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे प्रश्न करना चाहिए कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। अगर सरकार के स्तर के किसी एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय होता है तो उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। यहाँ तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी उसकी टोटल आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप सोचिए कि 75% कोल इंडिया लिमिटेड से आता है, थर्मल पावर प्लांट से आता है और थर्मल की जो टोटल डिपेंडेंसी है लगभग कोल इंडिया लिमिटेड पे है। तो अगर उनके वर्कर का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो और विभागों में और लोगों का क्या हाल होगा। तो प्रश्न उठा है तो देखिए इस प्रकार होगा। लेकिन 7 सालों से सरकार के जो वहाँ लोग मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, वो क्या कर रहे थे? मंत्रालय में बैठ के समोसा खा रहे थे क्या? इतनी ज़्यादा लापरवाही। सरकार इतनी एक्टिव है, प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में 20 घंटा काम करते हैं, सब मंत्री लगातार लगे हुए हैं काम पे काम। फिर भी लोग इतना बड़ा लोग अगम तो सोचते हैं कि जो प्रधानमंत्री मान लीजिए 24 घंटे में 10 घंटा काम करेगा तब तो फिर ये सब मंत्रालय के जो लोग कोल इंडिया लिमिटेड के जो लोग बैठे हैं, यहाँ के सचिव और जो मंत्री हैं, वो तो काम ही नहीं करेंगे। लोगों की क्या हाल होगा बताइए। इतना एक्टिव पीएम के होने के बावजूद ऐसी स्थिति है तो अगर कोई ढीला ढाला व्यक्ति प्रधानमंत्री या कुछ हुआ तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मेरी सहानुभूति उन परिवारों के साथ है जो गंभीर बीमारी से परेशान हैं। हो सके भगवान उनकी रक्षा करें और उनके डिपेंडेंट जो उनके आश्रित हैं उनको जल्द से जल्द मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच पड़ताल करके और क्लियरेंस दिया जाए। अगर वो बीमारी जो उन्होंने कहा है अगर सही है तो उनके डिपेंडेंट को नौकरी दी जाए और उनके समुचित इलाज की प्रबंध किया जाए, समुचित उनका इलाज हो, अपना पूरा जीवन जिए। और सरकार ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अपने गवर्नमेंट के जो पैरेलल मंत्रालय हैं, विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिवीज़न हैं, उनकी एक थर्ड पार्टी से फीडबैक ले। क्योंकि सरकार ने 10 साल हो गए तो उनको भी फीडबैक के आधार पर देखें कि क्या क्या फीडबैक। मुझे एक सजेशन के तौर पे है कि सरकार को फीडबैक लेना चाहिए और फीडबैक में क्या क्या आता है उस पर ध्यान देकर काम करना चाहिए। क्योंकि आप एक प्रोफेशनल से जब आप फीडबैक लेंगे तो आपके अंदर जो कमियां होंगी, अब उठा तो चर्चा हुई, नहीं तो कौन 7 साल से बोर्ड नहीं बन पा रहा है तो और डिपार्टमेंट से डिवीज़न में क्या होता होगा राम जी जाने।
तो सरकार को थर्ड पार्टी से अपना एक फीडबैक लेना चाहिए और फिर से रिस्ट्रक्चर करना चाहिए पूरे हर सिस्टम को, मंत्रालय से लेके नीचे तक, जोन तक, डिवीजन जोन्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट तक जाना चाहिए। और सबके अगर किसी एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको भी मुख्य धारा में लाकर उसके साथ भी न्याय करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी सही मायने में सरकार होना सारगर्भित है। अगर सरकार किसी एक के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाई तो सरकार होने पर क्वेश्चन मार्क है। सरकार है, सरकार सबके साथ है, सबका साथ अगर कह रहे तो सबका विकास भी करे, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। सबका विकास तब होगा जब आप मेडिकल बोर्ड बनाएंगे। तो सरकार मुझे लगता है कि जल्द से जल्द बोर्ड बना के और उन लोगों का निदान करेगी और भी जो मंत्रालय डिवीज़न में दिक्कतें हैं उनको दूर करेगी। थैंक यू।